नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार गुजर, साइंस फैकल्टी उज्ज्वल क्लासेस टोंक से आपके बीच में विज्ञानिक क्लासेस लेकर आया हूँ। काफ़ी दिनों से क्लासेस नहीं हो पा रही थी। इस बीच में हम पढ़ाई से काफ़ी छूट गए थे और उसको रेगुलर रखते हुए अपनी स्टडी कंटिन्यूस रखेंगे। और उज्ज्वल क्लासेस टोंक जो हमारा चैनल है उसे सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो देखिए आप क्लासेस। विज्ञान जो सब्जेक्ट है उसको अपन शुरू से जानेंगे, ज़ीरो से इसको देखेंगे कि विज्ञान को कैसे पढ़ा जाए, जो एक आपके टेक्निक टाइप से सब्जेक्ट्स है। काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन में से पूछा गया है, हर कॉम्पिटिशन का ये भाग हो गया है। आपके राजस्थान पुलिस में, पटवार में और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ग्रेड फर्स्ट में साइंस से रिलेटेड चैप्टर्स कहीं पूछे जाते हैं। तो वही चैप्टर लेकर हम आए हैं आपके पास और देखिए इसको शुरू से। विज्ञान जो सब्जेक्ट है इसे हम 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं? तो इसके 3 भाग हैं। पहला भाग है आपके जीव विज्ञान, दूसरा पार्ट है आपके रसायन विज्ञान, और जो तीसरा पार्ट है वह है भौतिक विज्ञान। इस जीव विज्ञान को कहा जाता है बायोलॉजी। ये है आपके केमिस्ट्री, और भौतिक विज्ञान जो है आपके फिजिक्स। कई बार इनमें सीधा ही ऊपर से प्रश्न पूछ लिया जाता है और पूछा जाता है इनके जनक के बारे में। रिट में पूछा गया सवाल है कि जीव विज्ञान का जनक कौन है, तो सीधा ही मैं इनको आपके प्रश्न से जोड़ रहा हूँ। जो जीव विज्ञान है इसका जनक है अरस्तु, और रसायन विज्ञान का जो जनक है वो है आपके लेवाइसी, और जो भौतिक विज्ञान है जिसे कहा जाता है फिजिक्स, और उसके जनक हैं सर आइजक न्यूटन, जिसे आप न्यूटन के नाम से जानते हैं। अध्ययन की दृष्टि से देखा जाए तो जो आपका जो जीव विज्ञान है, इसमें जीव विज्ञान के अंतर्गत जीव जंतु और पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। यानी अपन कह सकते हैं कि जिसमें अध्ययन हो किसका, जीव जंतु और पेड़ पौधों का। इसमें जीव जंतु और पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाएगा, वो शाखा कहलाएगी कौन सी? जीव विज्ञान, इट मीन्स बायोलॉजी। इसको अध्ययन की दृष्टि से अपन 2 भागों में बांट के पढ़ लेते हैं। एक है आपकी जंतु विज्ञान और एक है आपकी वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान को कहते हैं जूलॉजी, और वनस्पति विज्ञान जिसे आप जानते हैं क्या, बॉटनी। अभी हाल ही में पिछले एलडीसी में पूछा गया सवाल है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें वनस्पति का अध्ययन किया जाता है कहलाती है क्या, बॉटनी। जंतु विज्ञान जिसका जो जनक है, इसका जनक वही है जो जीव विज्ञान का जनक है, अरस्तु। और वनस्पति विज्ञान का जो जनक है वो है कौन, थियोफ्रेस्ट। ऐसे ही जो फिजिक्स है, इसको फिजिक्स को भी 2 भागों में बांटा जाता है आपके। एक होती है आपके चिर सम्मत भौतिकी, चिर सम्मत भौतिकी जिसे कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स। और जिसका जनक है कौन, न्यूटन। ऐसे सेम पूछा गया सवाल है क्लासिकल फिजिक्स का।
और दूसरी जो शाखा है भौतिक विज्ञान की वह है आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी, आधुनिक भौतिकी को कहते हैं, आधुनिक मीन्स मॉडर्न, और भौतिकी जो है आपकी फिजिक्स, और इसका जनक है अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक, तो दोस्तों मैंने आपको ये सब बेसिक बताया साइंस का, जहाँ से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोबारा से फिर मैं आपको एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ, प्लीज़ देखिए कि जो विज्ञान है जिसे आप साइंस कहते हो, इसको 3 भागों में बांट के पढ़ा जाता है। एक होती है जीव विज्ञान, एक होती है रसायन विज्ञान, एक होती है भौतिक विज्ञान। जो जीव विज्ञान है इसका जनक है अरस्तु, रसायन विज्ञान का जनक है लेवाइसिए, और भौतिक विज्ञान का जनक है न्यूटन। जो जीव विज्ञान है, इस जीव विज्ञान में जीव जंतु और पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। इट मीन्स इसके 2 पार्ट में, एक होता है जंतु विज्ञान और एक होता है वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान का जो जनक है वो है आपके अरस्तु, और वनस्पति विज्ञान का जनक है थियोफ्रास्ट, एंड रसायन विज्ञान का जनक लेवाइसिए। भौतिक विज्ञान को भी अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांट लेते हैं आगे जाके। एक होता है चिर सम्मत भौतिकी, जिसे कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स, और उसका जनक है कौन? न्यूटन। एक होती है मॉडर्न फिजिक्स, जिसका जनक है कौन? अल्बर्ट आइंस्टीन। तो सीधा ध्यान रखना है, यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से ध्यान रखिए। रसायन विज्ञान के अंतर्गत पदार्थ की अवस्था, गुण, इनका अध्ययन किया जाता है, और भौतिक विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है प्रकृति के रहस्यों का, नियमों का, ब्रह्मांड में घटित घटनाओं का। ठीक है, इस प्रकार से आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो इसमें आपके टॉपिक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है, इस टॉपिक के अंतर्गत सबसे पहला चैप्टर आता है आपके कोशिका। तो अपन चलते हैं कोशिका पर, और उसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको ये जो डायग्राम दिख रहा है, ये है किसका? कोशिका। देखिए कोशिका, जिसे आप कहते हैं सेल। पहला चैप्टर है, बिल्कुल शुरू से 0 मान के अपन इसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या होती है कोशिका? कई बार पूछा गया सवाल है, कोई सा भी कॉम्पिटिशन ऐसा नहीं होता जिसमें कोशिका में से कोई प्रश्न न पूछा जाए। लगभग इसमें से पटवार में, पुलिस में, सब में क्वेश्चन टकराते हैं। कोशिका क्या है? तो कहा जाए तो कोशिका जो होती है, यानी आपके जो कोशिका के खोज करता है, के खोज करता वो है कौन? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की सर्वप्रथम क्या की थी? खोज की थी। कब की थी? 1665 में। 1665 में रॉबर्ट हुक ने खोज की थी। कोशिका जो होती है, इस कोशिका को शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक व मौलिक इकाई कहा जाता है। मौलिक इकाई कहा जाता है। मौलिक इकाई, प्रश्न को ध्यान देना है। यहाँ से पूछा गया प्रश्न है कि कोशिका की, यानी शरीर की कौन सी इकाई ऐसी है जिसे मौलिक इकाई कहा जाता है? तो मौलिक इकाई यानी मूलभूत इकाई कौन है? कोशिका। तो ध्यान दीजिए कि मौलिक इकाई है तो क्यों है? क्योंकि अपने शरीर में जो कोशिका होती है, ये कोशिका तो कोशिकाओं का जो समूह होता है, कोशिकाओं का समूह मिलकर उत्तक बनाता है। क्या बनाता है? उत्तक। और उत्तक का समूह मिलकर अंग बनाते हैं, और अंग का समूह मिलकर बनता है क्या? शरीर। तो कहा जाए तो कहने का अर्थ यह है कि कोशिका जो है शरीर की क्या हो गई? मौलिक इकाई। क्यों? क्योंकि सर्वप्रथम
शरीर का निर्माण कहाँ से प्रारंभ होता है? कोशिका से। और कहाँ तक जाता है? शरीर तक। इसलिए इसको कहा जाता है कोशिका शरीर की मौलिक इकाई। ये पूछा गया सवाल है एलडीसी। दूसरी बात, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो जो जीवित कोशिका है, जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज की थी एंटनी ल्यूवेनहोक ने। ल्यूवेनहोक यानी जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटनी ल्यूवेनहोक ने। कब की थी? 1674। जो ल्यूवेनहोक था, ये ल्यूवेनहोक ही ऐसा वैज्ञानिक था जिसने सर्वप्रथम कोशिका को सूक्ष्मदर्शी में देखा था। किसमें देखा था? सूक्ष्मदर्शी में। सर्वप्रथम कोशिका को सूक्ष्मदर्शी में देखा था। और जो ल्यूवेनहोक था, इसको 3 बातों के लिए याद किया जाता है, ध्यान रखिए आप। जो एंटनी ल्यूवेनहोक, नंबर 3 बातें इनके बारे में परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला काम इन्होंने क्या किया था? जीवित कोशिका की खोज। दूसरा काम क्या किया इन्होंने? इन्होंने कोशिका को किस में देखा? सूक्ष्मदर्शी, जिसे आप कहते हैं माइक्रोस्कोप में देखा। और तीसरा और इम्पोर्टेंट, स्टार बना लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, जीवाणु की खोज। जीवाणु की खोज, इट मीन्स जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? एंटनी ल्यूवेनहोक ने। जब आप जीवाणु जनित रोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे कि जीवाणु की खोजकर्ता कौन है? एंटनी ल्यूवेनहोक। इसलिए एंटनी ल्यूवेनहोक को जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। जीवाणु विज्ञान का पिता या जनक कौन है? एंटनी ल्यूवेनहोक है, जिन्हें क्या कहा जाता है? जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। तो ध्यान रखना है, यानी एक तो बताया रॉबर्ट हुक का, जिन्होंने कोशिका की खोज की थी। दूसरा एंटनी ल्यूवेनहोक का, जिन्होंने क्या किया था? बैक्टीरिया की खोज की थी, जीवित कोशिका की खोज की थी और सूक्ष्मदर्शी में इसको देखा था। तीसरा और महत्वपूर्ण सवाल ये भी पूछा जाता है कि सबसे पहले कोशिका सिद्धांत किसने दिया? कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक थे, जिनका नाम ध्यान रखना है, एम स्लेडन व टी स्वान। पूछा गया सवाल है एसएससी में, ध्यान रखिएगा। बाय द वे पूछ ले कि कोशिका सिद्धांत किन्होंने दिया था? एम स्लेडन और टी स्वान ने दिया था 1838। नेक्स्ट देखिए, जो कोशिका होती है, इस कोशिका के अंग, कोशिका के कई अंग होते हैं। सबसे पहले आप इसके डायग्राम पे चलिए, और जो इसका चित्र जो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, इस चित्र के अकॉर्डिंग इसका नामांकन समझिए पहले कि कैसे कौन कौन से अंग कोशिका में होते हैं। तो सबसे बाहर जो झिल्ली दिखाई देती है, ये होती है कोशिका झिल्ली। कौन सी झिल्ली? कोशिका झिल्ली, जिसे आप कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। देखो, कोशिका में जो द्रव पाया जाएगा वो कहलाएगा कोशिका द्रव। कौन सा द्रव? कोशिका द्रव। बीच में जो संरचना है ये कहलाती है क्या? केंद्र, सेंट्रियोल। ये है जो राजस्थान में पूछा गया सवाल है, जिसपे इसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और ये जो संरचना है ये कहलाती है गोल्जी काय।
और इससे कहा जाता है अंतः प्रद्रवी जालिका, जो 2 प्रकार की होगी आगे जाके, जिसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे।